नमस्कार गाइस। प्रशांत नाम का एक लड़का जो कि इंदौर में आईटी फील्ड में काम करा करता था। कुछ दिनों बाद उसकी शादी होने वाली थी, तो प्रशांत के घर वालों ने जो है वो ये बोला कि तुम इकलौते लड़के हो, तुम्हें ही सारी तैयारी करना है, हमसे इतना बस की नहीं है तैयारी करने की। तो जो प्रशांत है वो छुट्टी लेता है अपने ऑफिस से और उसको जो है रात में ही निकलना था इंदौर से। उसका गाँव जो है पास में ही था। तो वो जो है बस स्टैंड पे आता है और बस स्टैंड पे आके अपने गाँव की बस ढूँढने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि सारा जो बस स्टैंड है वो पूरा सुनसान पड़ा हुआ है। उधर पे उसे एक भी बस नहीं दिखाई देती। तो वो जो है मायूस होके वापस अपने घर की तरफ जाता है। तो वो देखता है कि उसे एक बहुत अजीब-सी बस दिखाई देती है। जैसे आप अभी उस बस को जो है शोरूम से लेके आए हो, बिल्कुल ऐसी चमक रही है, नई-सी बिल्कुल बस। तो प्रशांत को जो है जल्दी से अपने गाँव जाना था, अपने घर वालों से भी उसने बोल दिया था। तो प्रशांत जो है उसने ये सोचा कि अब मैं और कहाँ बस ढूँढूँगा, एक काम करता हूँ मैं इसी बस में बैठ जाता हूँ, इससे पूछ भी लूँगा कंडक्टर से कि ये बस मेरे गाँव जाएगी कि नहीं जाएगी। तो वो जो है जाता है उस बस में और बस में जो है अंदर झाँक के देखता है तो उसे जो है बहुत सारी सवारी दिखाई देती है। लेकिन वो एक बात देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि सारी बस सारी सवारियों से भरी हुई है, लेकिन सिर्फ़ एक सीट खाली है। उसे ये बात देख के थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन फिर भी उसने ये सोचा कि चलो अच्छी बात है, एक सीट तो कम से कम मेरे को खाली मिली, चलो मैं इस सीट पे जाके बैठ जाता हूँ। उसने जो है पहले कंडक्टर से पूछा, लेकिन वो जो कंडक्टर था वो कुछ बोल ही नहीं रहा। लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने ये सोचा कि ये बस ज़्यादा दूर इतनी रात को तो जाएगी नहीं। तो जो प्रशांत है उसने ये सोचा कि अभी मैं सीट पे जाके बैठ जाता हूँ, नहीं तो और कोई आके बैठ जाएगा और जब ये कंडक्टर टिकट काटने आएगा तो मैं उससे पूछ लूँगा, अभी तो आएगा पहले ही। तो प्रशांत जो है जल्दी से, सबसे पीछे वाली सीट खाली थी तो सबसे पीछे वाली सीट पे बैठ जाता है। अब जो बस है वो चलने लगती है और चलने के बाद प्रशांत जो है थोड़ी देर में ऐसा फ़ील करता है कि वो बस जो है वो हवा में चल रही है। मतलब उसे ऐसा लगता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हाईवे रहता है ना, उस हाईवे पे बस जो है वो चलती रहती है। अब जैसे हाईवे होते हैं उन पे बड़े-बड़े खंभे होते हैं लाइटों के। तो अब जो प्रशांत है वो ये देख रहा है खिड़की में से कि जो बस है वो उन खंभों के बराबरी पे चल रही है। तो प्रशांत को बहुत अजीब सा लगा। उसने जो है खिड़की खोलने की कोशिश करी, लेकिन वो जो खिड़की वो खुल ही नहीं रही, बहुत ज़्यादा टाइट है। अब प्रशांत जो है उसके बगल वाले से पूछता है, लेकिन प्रशांत जो है वो ये देख के बहुत हैरान हो जाता है कि सारे लोग जो हैं वो किसी से बात ही नहीं कर रहा है। मतलब वो बिल्कुल एकदम शांत बैठे हैं, मतलब जैसे कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा। सब अपने-अपने रिश्तेदारों के साथ बैठे हैं, उसे लग भी रहा है, लेकिन कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा। अब जो प्रशांत है वो कंडक्टर के पास जाता है उससे बात करने के लिए, तो वो कुछ इतना खतरनाक दिखता है। वो देखता है कि जो बस है वो अपने आप चल रही है। उस बस को चलाने वाला कोई है ही नहीं। अब जो प्रशांत है वो बहुत ज़ोर से डर जाता है और डरने के बाद प्रशांत जो है वो पीछे मुड़ के देखता है। प्रशांत जो है वो ये देखता है कि सारी बस जो है वो बिल्कुल खाली है। प्रशांत का जो है बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। अब जो प्रशांत है अपना फ़ोन निकालता है, लेकिन उसके फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज होती है, वो किसी को फ़ोन ही नहीं लगा पाता। अब जो प्रशांत है उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है कि वो जो है बस से कूद जाए, क्योंकि अब जो प्रशांत है वो पूरी तरीके से डर चुका था कि अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। अब जो प्रशांत है वो एकदम से पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि वही सारी सवारी बैठी है जो उसने बस स्टैंड पे देखी थी, लेकिन वो सारे इंसान नहीं, वो सारे भूत हैं। प्रशांत जो है बहुत ज़्यादा डर जाता है और डर के मारे वो बस से जो है कूद जाता है। लेकिन जैसे ही वो कूदता है तो वो नीचे एकदम से गिर जाता है। तो उसे बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि उसने जो है खिड़की में से ये देखा था कि वो बस जो है वो हवा में चल रही है, लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरा तो उसे ऐसा लगा कि जैसे अपन बस से उतरते हैं ना, बिल्कुल वैसे के वैसे ही वो नीचे गिर गया। अब प्रशांत को जो है ये था कि हाँ मैं बच गया। अब जो प्रशांत है वो बस में से कूद के बिल्कुल हाईवे पे गिर जाता है, लेकिन जो प्रशांत है वो एकदम से उठ के देखता है तो वो बस जो रहती है वो गायब हो जाती है। वो बस उसे दिखाई नहीं देती। अब जो प्रशांत है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि मतलब उसके साथ अब ये हो क्या रहा है। अब जो प्रशांत है वो उठ के देखता है कि सारा हाईवे जो है वो बिल्कुल खाली है। उसका जो है वो फ़ोन निकालता है, उसके फ़ोन की जो है बैटरी डेड होती है। अब जो प्रशांत है उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है, आगे उसके साथ क्या होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद जो प्रशांत है वो देखता है कि एक हाईवे पे से एक बाइक जो है वो गुजर के जाती है। तो प्रशांत जो है उस बाइक को हाथ देता है। वो बाइक जो है वो रुक जाती है और रुकने के बाद प्रशांत जो है उस आदमी से बोलता है कि मुझे जो है एक पास में गाँव पे जाना है और मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ। वो सब बातें बताता है उस बस के बारे में। तो वो आदमी जो है वो कुछ भी नहीं बोलता। प्रशांत को जो है वो अजीब तो लगता है वो आदमी, लेकिन प्रशांत जो है वो ये सोचता है कि जितनी जल्दी हो सके मैं इस हाईवे से, इस बस से बच जाऊँ, वही मेरे लिए सही है। तो प्रशांत जो है उस बाइक पे बैठ जाता है, वो बाइक जो है वो चलने लगती है।
अब बाइक जो है वो चल रही है। थोड़ी देर के बाद प्रशांत को जो है वो ऐसा एहसास होता है कि सामने से वही बस आ रही है और जो बाइक वाला है वो दौड़ाया जा रहा है बाइक। अब जो प्रशांत है वो बाइक वाले से ये बोलता है, भाई साहब बस आ रही है सामने से, थोड़ा धीरे चलाओ गाड़ी। वो आदमी जो है वो कुछ सुनने को तैयार नहीं। अब जो प्रशांत है उसे ऐसा एहसास होने लगता है कि ये जो बाइक है वो इस बस में टकराने वाली है। तो प्रशांत जो है फिर से उस बाइक पे से कूद जाता है। तभी जो प्रशांत है वो अपनी आंखों से देखता है कि जो वो बाइक पे बैठा हुआ था वो बाइक जो है वो बस में बहुत जोर से टकराती है और वो जो आदमी था वो बाइक पे था वो इतनी बुरी तरीके से मर जाता है, मतलब इतनी बुरी तरीके से कुचला जाता है बस के नीचे। और वो जो बस थी वो 3 उल्टाई खाती है और उस बस में से जो है बहुत जोर से रोने की आवाज आती है। जिस बाइक पे प्रशांत बैठ के आया था वो आदमी की जो है वो बहुत बुरी तरीके से मौत हो जाती है। अब प्रशांत जो है उसे कुछ भी समझ नहीं आता, वो इतना ज्यादा डर जाता है और डर में ही वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन प्रशांत को जो है वो होश आता है तो वो देखता है एक हॉस्पिटल में वो जो है भर्ती रहता है। उस हाईवे के पास के गांव वालों ने प्रशांत को जो है हॉस्पिटल में भर्ती कराया। अब जो प्रशांत है उन सारे गांव वालों को जो है कल की अपनी सारी स्टोरी बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। उसने बस में एक एक्सीडेंट देखा और उस बस में उसके साथ क्या क्या हुआ तो वो उन गांव वालों को बताता है। तो वो सारे गांव वाले जो है वो प्रशांत को बताते हैं कि इस हाईवे पे रोज तुम्हारे जैसे कोई ना कोई ऐसा मतलब हमें दिखाई देता है और वो भी हमें यही स्टोरी बताता है कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो उस गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि हमारे टाइम पे एक बस जो है वो चला करती थी और वो बस जो है वो जा रही थी और इतने में ही एक आदमी उसकी बाइक से आ रहा था और आते में उस आदमी की जो है उससे टक्कर हो जाती है बस से और उस आदमी की जो है वहीं पे मौत हो जाती है। और जो बस है वो 3 उल्टाई खाती है, उसमें कुछ 20 लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद जो वो बस है और जो बस का मालिक था वो उस बस को जो है डबल से बनवाता है और फिर से अपने काम पे चलवा देता है। लेकिन ऐसा कहा जाता था कि वो बस जो है वो 1 महीने तक बिल्कुल सही चली, लेकिन 1 महीने बाद उस बस के साथ कुछ ऐसा हुआ कि जो मैं आपको बताऊंगा तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। उस बस में बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही एक्सीडेंट हुआ जो उस बस में पहले हुआ था, बिल्कुल वैसा के वैसा। एक आदमी जो है वो उस बस में आके भिड़ता है और पहले तो जो है वो 20 लोग मरे थे उस बस में, लेकिन इस बार सारे लोग मर जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि वो बस जो है आज भी बस स्टैंड पे चला करती है और आज भी 12 बजे के बाद उस बस स्टैंड पे कोई भी पैसेंजर नहीं आता उस बस में बैठने के लिए। लेकिन जो भी नए स्ट्रेंजर होते हैं, जो भी नए जिनको पता नहीं होता उस बस के बारे में, वो आज भी उस बस के शिकार हो जाते हैं। तो जो वो गांव के बुजुर्ग हैं वो ये बोलते हैं कि तुम बहुत लकी हो जो तुम बच गए, नहीं तो आज तक हमने उस हाईवे पे लोगों की लाशें ही देखी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।